का आपके यूट्यूब चैनल में मासूक कुमार। जैसा कि दोस्तों आज बात करेंगे हिंदी का टॉपिक है। हिंदी के टॉपिक में पूछा जाता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है, विकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है। अलग अलग उनके प्रकार है। अलग अलग प्रकार में हम समझेंगे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। तो पहले हम जानेंगे सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में कहा गया था जिसमें एक ही कर्ता हो, क्या एक ही कर्ता हो, एक ही कर्म हो, तो जो अधिक से इसका उस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, उस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब हो गया प्यारे दोस्तों, जो सकर्मक क्रिया होता है इसमें भी कर्म भी होता है। क्या होता है? कर्म भी होता है। कर्म भी होता है, सकर्मक क्रिया में कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है, उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। हम समझेंगे हम कैसे पहचान करेंगे सकर्मक क्रिया। प्रश्न करने पर पता चले कि जो क्रिया हो रही है किस पे हो रही है, तो हम जानेंगे। पहले जानेंगे उदाहरण। राम फल खाता है, तो राम फल खाता है, तो राम क्या खाता है? फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। तो हम देखेंगे राम फल खाता है, तो फल मेरा क्या हो गया? फल हो गया मेरा कर्ता। क्रिया क्या हो गई? जब फल होगा, हम देखेंगे जो मेरा फल होगा, जो मेरा फल होगा क्या होगा? फल खाता है। तो किस पे पड़ रहा है? फल खाता है। तो क्या हो गया? मेरी क्रिया होगी फल खाना। क्या होगी? फल खाना हो गया। और राम क्या मेरा कर्ता है। राम मेरा कर्ता हो गया, फल मेरा हो गया, फल खाता है, तो मेरा क्रिया हो गया। तो हमने कि क्या आपसे पूछा जाए क्या खा रहे हो, तो फल खा रहे हो। आप प्रश्न करने पर कौन क्या खा रहे हो, तो क्या खाओगे? फल खा रहे हो। कौन सा फल? आम का फल। तो संतरे का फल। तो हम जानेंगे किसी का फल हो तो क्या होगा? फल खाता है। आप जानेंगे सीता गीत गाती है, तो सीता क्या कर रही है? सीता क्या कर रही है? तो सीता गाती है। तो क्या हो जाएगा? क्रिया में क्या हो जाएगा? गाती है, मौन पड़ता है। अब हम जानेंगे मौन पड़ता है, तो कौन पड़ता है? मौन पड़ता है। तो प्रश्न करने पर कौन क्या हो गया? कौन पड़ता है? मौन पड़ता है। तो मौन पड़ता है इसमें कहा गया है। तो मौन तो संभावना हो रही है। क्या हो रही है? संभावना प्रतीक हो रही है। तो मौन कुछ पढ़ रहा है, या बुक पढ़ रहा है, या कोई किताब पढ़ रहा है, या लिखा हुआ पढ़ रहा है, तो या अखबार पढ़ रहा है। तो मौन क्या पढ़ता है? मौन कुछ पढ़ता है। यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो संभावना व्यतीत कर रही है, इसलिए इसमें क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। कर्म भी है, कर्ता भी है। तो कर्ता हो गया मोहन, पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना मेरा क्रिया हो गया। तो हम जानेंगे पढ़ना संभावना होती है। प्रश्न करने पर पता चलता है कि पुस्तक पढ़ता है, या अखबार पढ़ता है, या दोस्त लेटर पढ़ता है। तो इसमें क्या हो? प्रश्न करने पर जिसका क्रिया पर फल गिरता हो, क्रिया पे फल गिरता हो, हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। आपको दोबारा समझाएंगे, दोबारा देखेंगे। सकर्मक क्रिया में कहा उस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो, उस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो राम क्या कर रहा है? फल खा रहा है, तो कर्ता पे पड़ता है। उस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। तो क्रिया कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, राम कर रहा है। तो कि राम फल खा रहा है, तो क्या हो जाएगा? राम फल खाता है। सीता गीत गाती है, तो क्या वो सीता गीत गाती है, तो कर्ता पढ़ रहा है। तो सीता मेरी हो गई, कर्ता हो गई, और गाती है क्या हो? सीता गीत गाती है, क्रिया हो गई। किस पे फल जो उसमें फल गिर रहा है? कर्ता पे गिर रहा है। अब हम जानेंगे मौन पड़ता है। तो इसमें हम जानेंगे मौन पड़ता है, संभावना प्रतीत हो रही है, किसी चीज की संभावना प्रतीत हो रही है, उसका जो फल है वो कर्ता पे पड़ रहा है। किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। तो मौन क्या पढ़ता है? मौन किताब पढ़ता है, मौन अखबार पढ़ता है। तो मेरा क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो इसमें हम जानेंगे सकर्मक क्रिया में कर्ता भी होनी चाहिए, क्रिया भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसमें?
कर्ता होना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। हम जानेंगे इसमें कहा गया है कौन किया। कौन किया आप प्रश्न करेंगे, कौन किया प्रश्न करने पर जो आपको फल कर्ता पे पड़ता हो, किस पे पड़ता हो, कर्ता पे पड़ता हो, वो मेरी सकर्मक क्रिया हो गई। अब हम जानेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया है जिसका फल कर्ता पर पड़ता है तथा कर्म नहीं होता है। क्या होता है? जिसका फल कर्ता पे पड़ता हो लेकिन कर्म नहीं होता है। हम जानेंगे इसमें कहा गया कर्ता पे पड़ता है तथा कर्म नहीं होता है। जैसे राधा रोती है, तो राधा क्या होगी मेरी? राधा मेरी हो गई है कर्ता। राधा मेरी क्या हो गई? राधा मेरी हो गई है कर्ता हो गई है। और रोना मेरा क्या हो गया? कुछ नहीं है। रोना क्या है? प्रश्न किया राधा क्या कर रही है? रो रही। तो रोना क्या है? न क्रिया है रोना। रोना कोई आए शरीर से कोई क्रिया भी नहीं है। क्रिया नहीं है लेकिन कर्म भी नहीं है। इसका जो कर्म है वो कर्ता पे नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पर बात होती राधा, राधा नाचती है, तो राधा क्या होगी? राधा नाचती है, तो जो उसका फल है किस पे पड़ता है? जो उसका फल कर्ता पे पड़ता है। अब इसमें कि राधा नाच रही है, तो राधा दौड़ रही है, तो क्या होगा? जो इसका फल है वो कर्ता पर पड़ता है। तो दोस्त क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन हंसता है, तो मोहन हंस रहा है, उसके बारे में जाने के मोहन हंस रहा है, तो क्या होगा? उसका जो फल है किस पे पड़ नहीं रहा है? कर्म पे नहीं पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? मोहन हंस रहा है। अब हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में दो कर्म हो, क्या हो? दो कर्म हो, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। कितने कर्म हो? दो कर्म हो, उसे कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। इसका उदाहरण देखेंगे। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक पहला कर्म हो गया, छात्र हो जाएगा मेरा दूसरा कर्ता। क्या होगा? पहला कर्ता हो जाएगा अध्यापक, दूसरा कर्ता हो जाएगा छात्र। तो कर्म क्या हो रहा है? हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई है, तो कर्म क्या हो रहे हैं? दो कर्म हो रहे हैं। हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया। इसमें कहा गया था अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इसमें क्या है? दो कर्म है, मतलब अध्यापक भी कर्म कर रहा है, छात्र भी कार्य कर रहे हैं। द्विकर्मक क्रिया में कहा गया है जिस क्रिया में दो कर्म हो, क्या हो? दो कर्म हो, उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसमें मतलब अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। क्या कर रहा है? वो भी कुछ कर्म क्रिया कर रहा है छात्रों के लिए। छात्र क्या कर रहे हैं? हिंदी पढ़ाई तो है। तो इसमें क्या हो गया? दो कर्म। छात्रों ने भी कर्म किया, अध्यापक ने कर्म किया। क्या होगा? अध्यापक ने कर्म किया, छात्रों ने कर्म किया। तो अध्यापक ने कर्म किया, छात्रों ने किया, तो क्या इसका आंसर होगा? द्विकर्मक क्रिया। क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया होगा। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो श्याम ने राम को थप्पड़ मारा। तो श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, श्याम ने कार्य किया और राम को थप्पड़ पड़ा। तो थप्पड़ पड़ने पर कर्म किस पे? राम पर गिर रहा है। तो इसमें क्या होगा? दो कर्म हो गए। क्या होंगे? दो कर्म हो गए। अब हम जानेंगे, दोबारा इसके बारे में समझेंगे। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होता है कर्ता हो, क्रिया हो। कर्ता के साथ, क्रिया के साथ कर्म भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्म भी होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? कर्ता होना चाहिए, कर्ता होना चाहिए और क्रिया होनी चाहिए। कर्म नहीं होता है। सकर्मक द्विकर्मक क्रिया में तीनों चीज होती है। कर्ता होता है, क्रिया होता है और कर्म भी होता है। तीनों चीज होती है, कर्म भी होता है, कर्ता भी होता है और क्रिया भी होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।